हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रेम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं प्रेम। ये क्लास आपकी जी के जीएस प्लस करंट अफेयर की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रेम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं प्रेम। ये क्लास आपकी जी के जीएस प्लस करंट अफेयर की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है और ये क्लास आपकी टारगेट CHSL और MTS के लिए रिकॉर्ड की जा रही है। तो चलिए मेरे समय क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास आपको अच्छी लगे तो एक बार क्लास को शेयर जरूर करें। चलिए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। देखिए क्या कहता है। सिंगलीला नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ठीक है, कौन सा नेशनल पार्क पूछा आपका? सिंगलीला नेशनल पार्क जो है ये आपका पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल मतलब वेस्ट बंगाल में ही आपका सिंगलीला नेशनल पार्क। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है सिटी बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बात करते हैं हम सिटी बैंक के मुख्यालय की, तो इसका राइट आपका आंसर हो जाएगा लखनऊ में। देखिए आप याद रखें, एकमात्र बैंक है जिसका मुख्यालय लखनऊ में है, तो वो कौन सी बैंक है? सिडबी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इसकी स्थापना की। तो इसकी स्थापना होती है आपकी 2 अप्रैल 1990 में सिडबी की स्थापना होती है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कर रहा है किस में? तो इसका राइट आपका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 19 में, मतलब अनुच्छेद 19 में आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ठीक है, बात कर लेते हैं। देखिए अन्य कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं जो कि मैंने आपके लिए लेकर आया हूं। तो चलिए बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण आर्टिकल की, मतलब अनुच्छेद की। देखिए पहले बात करते हैं हम आर्टिकल 14 की। देखिए आर्टिकल 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता आर्टिकल 14 में है। आपकी 17 की बात करते हैं तो अस्पष्टता का अंत मतलब छुआछूत का अंत आपका आर्टिकल 17 में है। उपाधियों का अंत आर्टिकल 18 में। आर्टिकल 21 में आपका है प्राण एवं देह की स्वतंत्रता। आर्टिकल 32 में आपका है संवैधानिक उपचारों का अंत, जिसे BR अम्बेडकर जी ने इसे संविधान की आत्मा कहा, आर्टिकल 32 को। बात करते हैं आर्टिकल 39A में निःशुल्क विधिक सहायता है आपका 39A में। बात करते हैं 40 की, तो ग्राम पंचायत का गठन संगठन किसमें आपका? 40 में है। बात कर लेते हैं 44 में, तो 44 में जो है आपका समान नागरिकता संहिता है और एकमात्र लागू जो कि आर्टिकल एकमात्र किस राज्य में लागू, कभी आपसे पूछ लिया है तो एकमात्र राज्य है जो कि जिसमें लागू है वो है आपका गोवा। आर्टिकल 44 गोवा में लागू है। बात करते हैं आर्टिकल 48 की, कृषि और पशुपालन से संबंधित आपका आर्टिकल 48 है। बात करते हैं इसके बाद में नेक्स्ट आर्टिकल की। आर्टिकल 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका अलग कौन करता है? आर्टिकल 50 करता है। और आर्टिकल 51 में यदि बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में किसने बताया? आपका आर्टिकल 51 में। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला कौन सा जनसंख्या वाला राज्य पूछा है आपसे। तो जब जनसंख्या वाला राज्य पूछा तो देखिए उससे संबंधित मैंने जो भी क्वेश्चन बनने वाले थे वो सारे आपको एक ही क्वेश्चन में लिखवाने की कोशिश की है। देखिए बात करते हैं सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की। तो सबसे कम जनसंख्या की बात करते हैं तो ये आपकी सिक्किम हो जाएगी। ठीक है, सिक्किम की सबसे कम जनसंख्या है। इसके बाद बात कर लेते हैं हम। देखिए सबसे अधिक जनसंख्या किसकी? तो सबसे अधिक जनसंख्या आपकी उत्तर प्रदेश की है। बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, मतलब क्षेत्रफल सबसे अधिक किसका है? तो आपका राजस्थान का हो जाएगा। और सबसे कम की बात करते हैं तो आपका गोवा का हो जाएगा। ठीक है, सबसे लंबी तटीय सीमा किसके साथ लगती है? तो सबसे लंबी तटीय सीमा गुजरात के साथ लगती है। यदि आपसे पूछे विश्व में किसके साथ लगती है तो वो आपकी कनाडा हो जाता। ठीक है, बात करते हैं इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का? सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व की देखिए आप पूछ लिया किस राज्य का है। ठीक है, तो आपका बिहार हो जाएगा। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका? वो आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा सबसे कम जनसंख्या घनत्व का। ठीक है, बात करते हैं सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य आपका केरल हो जाएगा। कौन सा? केरल। बात करते हैं मोरारजी देसाई किस वर्ष वित्त मंत्री बने थे? मोरारजी देसाई की बात करते हैं किस वर्ष वित्त मंत्री बने थे? तो इसका राइट आपका आंसर हो जाएगा 1962 में। कौन? मोरारजी देसाई जो वो वित्त मंत्री बनते हैं। चलिए बात करते हैं इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पंडित जसराज को पद्म विभूषण कब मिला? पंडित जसराज को पद्म विभूषण मिला था आपका 2000 ईस्वी में। पंडित जसराज को पद्म विभूषण मिलता है। ठीक है, यही क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका ईसाई धर्म विवाह अधिनियम कब आया? कौन सा है? ईसाई धर्म विवाह अधिनियम जो आया आपका 1872 में आया है। ईसाई धर्म विवाह अधिनियम कब आया? 1872 में। बात करते हैं नेक्स्ट की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका जहावीरी बहन का संबंध किस नृत्य से है? जहावीरी बहन का संबंध जो वो आपका मणिपुरी से। कौन किससे है? मणिपुरी से। और मणिपुरी कैसा नृत्य है? मणिपुरी एक शास्त्र नृत्य है। ठीक है, भारत में यदि शास्त्र नृत्य की बात करते हैं तो भारत में 8 शास्त्र नृत्य हो जाते हैं। कितने? 8 शास्त्र नृत्य। देखिए बात कर लेते हैं उत्तर भारत की। यदि बात करते हैं तो कथक उत्तर भारत का हो जाता है। ठीक है, कथकली और मोहिनीअट्टम आपका केरल का हो जाता है, जबकि भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का हो जाता है।
कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का हो जाता है, मणिपुर का हो जाता है, उड़ीसी जो नृत्य है वो आपका कहाँ का हो जाएगा, ये आपका उड़ीसा का हो जाएगा, ठीक है। और असम का आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि नवीनतम है, सत्रिया असम का हो जाएगा। तो शास्त्रीय भाषा अब बात कर लेते, पहले बात करते हैं हम शास्त्रीय नृत्य कितने थे, 8। अब बात करते हैं हम शास्त्रीय भाषा की। देखिए शास्त्रीय भाषा भी आपकी कितनी है, शास्त्रीय भाषा आपकी 6 है, ठीक है, कितनी है, 6। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप कहता है जामा मस्जिद का निर्माण किस वर्ष किसने करवाया। तो जामा मस्जिद का निर्माण जो ये आपका शाहजहां ने कराया था, किसने, शाहजहां ने कराया था जामा मस्जिद का निर्माण, जो कि 1650 में कराया था। कब कराया था, 1650 में शाहजहां ने जामा मस्जिद का निर्माण कराया था, ठीक है। बात करते हैं पोस्को ऐप जो आया था, पोस्को अधिनियम कब आया, कौन सा अधिनियम, पोस्को। तो ये जो अधिनियम आता है 2012 में आता है पोस्को अधिनियम, ठीक है। चलिए अभी बात करते हैं और अधिनियम की। देखिए 3-4 अधिनियम और हैं। बात करते हैं आरटीआई की। मतलब आरटीआई आपका जो है मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये आपका 2005 का है। कब का है, आरटीआई जो आपका 2005 का है। आरटीई की बात करते हैं, राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं, तो ये आपका 2009 का एक्ट हो जाएगा, मतलब अधिनियम हो जाएगा। बात करते हैं नरेगा की, तो ये आपका 2005 का एक्ट हो जाएगा, 2005 का कौन सा, नरेगा एक्ट। बात करते हैं जैव विविधता एक्ट की, तो ये आपका 2002 का हो जाएगा, जैव विविधता एक्ट। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं। बात करते हैं इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है आवर्त सारणी का 5वां तत्व कौन सा है। आवर्त सारणी का 5वां तत्व की बात करते हैं तो आपका बोरॉन हो जाएगा आवर्त सारणी का 5वां तत्व। कर्क रेखा से कितने राज्य होकर गुजरते हैं। तो कर्क रेखा से आपके 8 राज्य होकर गुजरते हैं। कितने राज्य, 8 राज्य कर्क रेखा से होकर गुजरते हैं। बात करते हैं कौन कौन से हैं। देखिए गुजरात आपका है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है, छत्तीसगढ़, इस प्रकार से लिख लेते हैं। फिर उसके बाद झारखंड आ जाएगा आपका, वेस्ट बंगाल आ जाएगा, त्रिपुरा और मिजोरम आ जाएगा, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे 8 राज्य कर्क रेखा से होकर गुजरते हैं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, ठीक है। बात करते हैं हम वर्तमान राज्य की, ठीक है। तो वर्तमान राज्य कितने, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। भारत में कितने राज्य, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए बात करते हैं इसके बाद हम नेक्स्ट। देखिए श्रीलंका को भारत ने कितने रनों से हराकर रिकॉर्ड बनाया था। मतलब कितने रनों से हराकर भारत ने श्रीलंका को रिकॉर्ड बनाया था। तो इसका राइट आपका आंसर हो जाएगा 317 रन से हराकर श्रीलंका को भारत ने रिकॉर्ड बनाया था। बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप कहता है कि भूटान की सीमा भारत के साथ कितने किलोमीटर की लगती है। भूटान के साथ पूछा है तो भूटान के साथ आपकी 699 किलोमीटर की सीमा भारत की भूटान के साथ लगती है, ठीक है। बात कर लेते हैं, देखिए हम वेस्ट बंगाल की बात करते हैं हम, बी से मतलब बांग्लादेश, ठीक है। तो सर्वाधिक सीमा किसके साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ लगती है, जो कि 4096 किलोमीटर लगती है। तो कभी आपसे कमेंट बॉक्स में पूछ लिया जाए कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो कि बांग्लादेश से 3 और घिरा है, तो इसका राइट आपका आंसर हो जाता है त्रिपुरा। क्या होता है, त्रिपुरा। बात करते हैं देखिए पाकिस्तान के साथ कितनी लगती है, 33 पाकिस्तान के साथ लगती है। चाइना के साथ 3488 चाइना के साथ लगती है। नेपाल के साथ 1751 लगती है। और अफगानिस्तान की बात करते हैं तो सबसे छोटी सीमा किसके साथ लगती है, अफगानिस्तान की, जो कि 106 किलोमीटर लगती है। बात कर लेते हैं म्यांमार की, तो यह 1643 किलोमीटर के साथ लगती है, म्यांमार के साथ लगती है। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि चुनाव आयोग का अनुच्छेद कौन सा है। मतलब चुनाव आयोग जो है उसका किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है। तो ये आपका 324 चुनाव आयोग के अंतर्गत आता है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में एक और क्वेश्चन बताएं कि आर्टिकल 280 किससे संबंधित। चलो मैं बता देता हूँ, आर्टिकल 280 जो है आपका वो वित्त आयोग से संबंधित है, आर्टिकल आपका 280। इसके बाद हम बात करते हैं वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो ये आपके राजीव कुमार हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट कहता है कि वर्तमान मुख्य, ये तो मैंने आपको बता दिया, राजीव कुमार हो जाएंगे मुख्य चुनाव आयुक्त। बात करते हैं खालसा पंथ की स्थापना किसने की। देखिए खालसा पंथ की स्थापना जो है वो आपकी गुरु गोविंद साहिब ने की थी। किसने, गुरु गोविंद साहिब ने की थी खालसा पंथ की स्थापना। और ये सिखों के 10वें गुरु थे, 10वें और अंतिम गुरु कौन थे, गुरु गोविंद थे। और इसकी स्थापना की बात करते हैं कब की, तो ये 1699 में खालसा पंथ की स्थापना करते हैं गुरु गोविंद, ठीक है। कोशिका भित्ति नहीं होती, मतलब कोशिका भित्ति किसमें नहीं होती है, तो ये जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। क्या नहीं होती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। चलिए बात करते हैं इसके बाद में नेक्स्ट की। देखिए नेक्स्ट कहता है आपका सूर्यवंश का संस्थापक कौन था। देखिए सूर्यवंश का संस्थापक की बात कर रहा है तो शेरशाह सूरी सूर्यवंश का संस्थापक हो जाएगा, शेरशाह सूरी। बात करते हैं इसके समय की कितने
टाइम तक इसने कार्य किया, तो ये 1540 से 1555 तक ये कार्य करता है शेरशाह सूरी। इसके वास्तविक नाम की बात करें तो फरीद खां इसका शेरशाह सूरी का नाम हो जाएगा वास्तविक। ठीक है, बात करते हैं चिपको आंदोलन कब हुआ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि चिपको आंदोलन कब हुआ, और ये इससे संबंधित जो थे वो सुंदरलाल बहुगुणा थे चिपको आंदोलन से संबंधित। बात करते हैं G7 की बैठक 2022 की कहाँ होती है, तो G7 की बैठक आपकी, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि G7 की 2022 की बैठक कहाँ हुई थी। G7 की बैठक जो होती है वो आपकी जर्मनी में होती है 2022 में। कहाँ होती है? जर्मनी में। ठीक है, बात करते हैं और देख लेते हैं हम। देखिए एससीओ की बैठक होती है समरकंद उज्बेकिस्तान में, और एससीओ की सांस्कृतिक राजधानी जो अब आपकी वाराणसी हो जाएगी। तो आप ये भी याद रखेंगे कि एससीओ की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी थी? वाराणसी। और इसकी हाल में बैठक हुई है समरकंद उज्बेकिस्तान में। ठीक है, बात करते हैं ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स की 14वीं बैठक जो होती है वो चाइना करता है। कौन सी? 2022 में चाइना करता है ब्रिक्स की 2014वीं बैठक। ठीक है, बिम्सटेक की जो 2022 की बैठक होती है वो कोलंबो में होती है। बात करते हैं COP 27 की, COP 27 की कहाँ होती है? मिस्र में। और नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है? मिस्र या फिर इजिप्ट को कहा जाता है। चलिए बात करते हैं इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आप कहता है कि चोरी चोरा हत्याकांड कब हुआ? चोरी चोरा हत्याकांड जो फरवरी 1922 में होता है चोरी चोरा हत्याकांड। ठीक है, काकोरी ट्रेन एक्शन कब हुआ? तो 9 अगस्त 1925 को क्या होता है? काकोरी ट्रेन एक्शन होता है 9 अगस्त 1925 को। यहीं बात कर लेते हैं अब हम। और देखिए क्या है, असहयोग आंदोलन कब हुआ? असहयोग आंदोलन जो होता है वो आपका 1920 में होता है। असहयोग आंदोलन 1920 में होता है। और इस समय कौन था? तो चैम्सफोर्ड के टाइम होता है 1920 में। कौन सा? असहयोग आंदोलन। बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन जो स्टार्ट होता है वो 1930 में होता है, इरविन के समय होता है। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन जो होता है वो 9 अगस्त 1942 को होता है, भारत छोड़ो आंदोलन। चलिए बात करते हैं इसका बाद नेक्स्ट की। देखिए नेक्स्ट आपको कहता है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं वो आपके प्रधानमंत्री, नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, CSIR के भी अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? प्रधानमंत्री ही हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं इसके बाद में हम इसकी नीति आयोग की स्थापना की। तो नीति आयोग जो है वो आपका थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। किसके? थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। बात करते हैं इसकी स्थापना की, तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना होती है। इसके अध्यक्ष की बात करते हैं, उपाध्यक्ष की बात करते हैं तो सुमन बेरी इसके उपाध्यक्ष हो जाएंगे, सुमन बेरी। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात करते हैं तो NK सिंह वित्त आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे, NK सिंह। और मैंने वित्त आयोग से संबंधित आपको आर्टिकल बताया था 280, किससे संबंधित है? वित्त आयोग से संबंधित है। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष कौन? राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो वह है रेखा शर्मा। किसकी है? राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली महिला अध्यक्ष। ठीक है, बात करते हैं इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आप कहता है कि विश्व की सबसे लंबी ट्रेन, विश्व की सबसे लंबी ट्रेन यात्री वाली किस देश ने चलाई है? तो ये जो यात्री वाली ट्रेन चलाई है ये आपकी स्विट्जरलैंड ने चलाई है। किसने चलाई है? स्विट्जरलैंड ने चलाई है। इसमें 100 डिब्बे लगे हैं। कितने डिब्बे लगे हैं? 100 डिब्बे लगे हैं। और ये किसने चलाई है? स्विट्जरलैंड ने। जिसकी लंबाई की बात करते हैं 2 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाती है। ठीक है, वहीं हम बात करते हैं भारत की, तो भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी का क्या नाम था? तो भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम है वसाकू। बासुकी ट्रेन किसकी है? भारत की है, जो कि मालगाड़ी है और सबसे लंबी ट्रेन है। बात करते हैं इसकी लंबाई की, तो 3.5 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। कितनी? 3.5 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। देखिए भारत का पहला डबल डेकर एक्सप्रेस वे कौन सा है? तो आप मुझे इस कमेंट बॉक्स में बताएंगे ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डबल डेकर एक्सप्रेस वे कौन सा है। ठीक है, बात करते हैं किस राज्य के गमोचा को GI टैग मिला है? तो क्या पूछा? गमोचा ये आपका असम का हो जाएगा जिसे GI टैग दिया गया है। कौन किसका है? असम का। बात कर लेते हैं अन्य GI टैग की। ठीक है, देखिए अन्य GI टैग कौन कौन से हैं जो कि महत्वपूर्ण 2022 में ही मिले। उड़ीसा की बात करते हैं तो काई चटनी उड़ीसा की है। तेलंगाना की बात करते हैं तंदूर रेड ग्राम किसका है? तेलंगाना का है। बात करते हैं महाराष्ट्र के, तो सफ़ेद प्याज के लिए महाराष्ट्र को मिला है। और लद्दाख को खुबानी के लिए लद्दाख को GI टैग दिया गया है। बात करते हैं इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि राष्ट्रपति क्या है? सर्वोच्च सेनापति है। ठीक है, बात करते हैं कौन है वर्तमान में? तो ये द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है, और ये कौन से क्रम की? 15वें क्रम की है। बात करते हैं उपराष्ट्रपति की, तो उपराष्ट्रपति 14वें क्रम के हैं और ये जगदीप धनखड़ हैं वर्तमान में। कौन है? जगदीप धनखड़। बात करते हैं प्रधानमंत्री की, तो प्रधानमंत्री 15वें नंबर के हैं और वर्तमान में कौन है? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। बात करते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है? तो ये 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं और DY चंद्रचूड़
इस समय वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, कौन है मुख्य न्यायाधीश? भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? वाई.डी. चंद्रचूड़, जो कि 50वें नंबर के हैं। भारत के महान्यायवादी की बात करते हैं तो श्री आर वेंकटरमन, जो कि 16वें नंबर के हैं। कौन? आर वेंकटरमनी, जो कि 16वें नंबर के हैं, महान्यायवादी हैं। ठीक है, बात करते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त की, तो ये राजीव कुमार आपके मुख्य चुनाव आयुक्त हो जाएंगे। बात करते हैं नियंत्रक और महालेखक परीक्षक की, नियंत्रक और महालेखक परीक्षक ये आपके गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। चलिए तो फिर हम आज की क्लास यहीं रखते हैं। यदि ये क्लास आपको अच्छी लगे तो क्लास को प्लीज़ एक बार लाइक करें, शेयर करें और चैनल बनाए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं और एक बेहतरीन सी क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।